आप लोग सब अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे क्लास। सो फिफ्थ क्लास, ऑल ऑफ यू ओपन अप योर साइंस बुक, टेक आउट पेज नंबर 102, चैप्टर नंबर 11, नेचुरल कैलामिटीज। निकाल लिया आप लोगों ने पेज नंबर 102, चैप्टर नंबर 11, नेचुरल कैलामिटीज। सो क्लास, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा नेचुरल कैलामिटीज, प्राकृतिक आपदाएं जो आती है, जब वो आती है तो कितना सारा नुकसान करके जाती है, हमने ये सब कुछ पढ़ा। एक बार दोबारा से रीड कर लेते हैं। नेचुरल कैलामिटीज आर सम मिसफॉर्चून व्हिच कॉज्ड बाय फोर्सेस ऑफ नेचर, दे अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम एंड दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। नेचुरल कैलामिटीज जो होती है, बड़ी बदकिस्मती की बात होती है कि ये आती है, ये इसको नेचर फोर्स करता है कि आए, बिकॉज जो लोग ह्यूमन बीइंग जो इतना ज़्यादा नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं, उस वजह से ये कुदरत को करना ही पड़ता है और इससे बहुत सारे लोगों को इफेक्ट होता है, बहुत सारे लोगों को इफेक्ट होता है और इसको कंट्रोल करना, ह्यूमन बीइंग का कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। Sometimes they are also destroyed as they cause irreparable loss of life, wealth and property. They include floods, cyclone, droughts, earthquake, epidemics, volcanoes, etc. Let us know about some of them. पहला हमने पढ़ा फ्लड की, फ्लड कैसे आता है, आपका तूफान क्या बोलते, बाढ़ कैसे आती है, जब रिवर में एक्सेस पानी हो जाता है रेनी सीजन में तो बाढ़ का रूप ले लेती है रिवर, और उससे जो रिवर एम्बैंकमेंट्स बने होते हैं, बड़े मिट्टी के ढेरे बने होते हैं, उससे वो पानी बाहर निकल आता है, शहरों में आ जाता है, बहुत सारे लोगों को इफेक्ट होता है, बहुत सारे लोग इवन बेघर हो जाते हैं, उनके घर छिन जाते हैं, उनके घरों में पानी घुस जाता है और बहुत सारे लोगों के घर टूट जाते हैं। ये सब क्यों होता है, फ्लड की वजह से। तो हमें फ्लड रोकने के लिए क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने चाहिए। क्या करना चाहिए, मोर एंड मोर ट्रीज लगाने चाहिए, जिससे क्या होता है, जब जड़ें पानी में, जब जड़ों में जब पानी जाता है ट्रीज के, तो वो सोख लेती है, तो फ्लड को बहुत ज्यादा आने का जो फ्लड आता है सिटीज में वो काफी कम हो जाएगा। और हमें डैम चेक करने चाहिए कि प्रॉपर है या नहीं। फिर अब हम आते हैं ड्राउट पे। ड्राउट कहते हैं सूखे पड़ने को। क्या कहते हैं, ड्राउट, सूखा पड़ना। ड्राउट्स आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ रेन। ड्राउट कब होता है, जब बहुत ज़्यादा मतलब पानी नहीं बारिश नहीं आती, पानी नहीं मिलता धरती को, तो वो ड्राउट हो जाता है, ऐसे अकाल पड़ जाता है धरती में। ड्यूरिंग अ सीवियर ड्राउट, जब बहुत ज़्यादा ड्राउट होता है, बहुत ज़्यादा धरती पे अकाल पड़ जाता है, कुछ भी ग्रो नहीं होता, द सॉइल बिकम सो ड्राई दैट ह्यूज क्रैक डेवलप इन इट एंड इट बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन। जो सॉइल होती है, जो उस ग्राउंड की जो मिट्टी होती है, बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं कि वो आप किसी भी कल्टीवेशन के लिए, मतलब किसी भी चीज को उगाने के लिए फिट नहीं होती। दिस सिचुएशन लीड्स टू द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन और समटाइम टू अ फेमाइन। ये जो सिचुएशन होती है, हमारे मतलब जो फूड ग्रेन है, जो हमारे खाने की चीज़ें हैं, उसकी शॉर्टेज हो सकती है। पीपल हैव नथिंग टू फीड देमसेल्फ फॉर देयर कैटल। और जो पीपल है, जो उनके पास उनके पेट एनिमल है, उनको देने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं बचता। दे हैव टू स्ट्रेव, उनको भूखा रहना पड़ता है। As the time passes, they begin to migrate to the place where they get food, water for their lives. और फिर वहाँ जो लोग रह रहे होते हैं, वो वहाँ से उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, जहाँ उनको खाने को मिले, पीने, और इवन उनके कैटल्स भी अच्छे से रहे। Sometimes they die also due to hunger and thirst। और कई बार ऐसा होता है कि लोग भूखमरी से और प्यासे मर जाते हैं। In India there is a long history of drought, mainly in Gujarat and Rajasthan। और इंडिया में तो ये हिस्ट्री है कि लोग हर साल लोग मरते हैं सूखे पड़ने से, मोस्टली गुजरात और राजस्थान में ये होता है। वी शुड फॉलो दिस मेजर टू रिड्यूस द इंसिडेंट ऑफ ड्राउट। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्री। उसके लिए भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए। द ट्री विल इंक्रीज द मॉइस्चर इन द एयर विच विल हेल्प इन ब्रिंगिंग रेनफॉल। और ट्रीज से क्या होता है, जितना ट्रीज लगाएंगे तो ट्रीज से मॉइस्चर जाता है, बिकॉज जो ट्रीज एक्सेस पानी सोख लेती है, तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू, जब उनका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, जब हीट ट्री पे पड़ती है, जो एक्सेस पानी होता है लीव्स के थ्रू एब्जॉर्ब, उस वजह से क्लाउड्स में क्या होता है, मॉइस्चर आता है और वो हेल्प करती है रेनफॉल होने के लिए, बारिश को होने के लिए। वी शुड डू वाटर हार्वेस्टिंग। और हमें
हमें वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, ताकि वाटर हार्वेस्टिंग कैसे कि रेन वाटर को सेव करना चाहिए। एंड सेकेंड, जो आरओ का वाटर होता है वेस्ट, वो हमें प्लांट्स में यूज़ करना चाहिए। और हमें जो भी हम क्लीनिंग करते हैं, जो हमारे पास लेफ्ट ओवर वाटर होता है उससे क्लीनिंग करनी चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग होता है। इट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इन ड्राउट हिट एरिया। तो इससे क्या होगा, हमारा जो अंडरग्राउंड लेवल है ड्राउट एरियाज का वो बढ़ जाएगा और ड्राउट्स नहीं होंगे। Between 1931 and 1938, drought reduced the Great Plains of the USA to a dust bowl as the soil drought out and turned to burst। मतलब 1931 और 1938 के बीच में यूएसए में इतना ड्राउट पड़ा कि वहां पर मतलब लैंड पे क्रैक आ गए और वो किसी भी कल्टीवेशन के लिए भी यूज नहीं हो सकती। नेक्स्ट है आपका अर्थक्वेक। द अर्थक्वेक किसको कहते हैं, भूकंप को, ठीक है। द अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ रॉक। अर्थ अलग अलग लेयर से बनी है। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। जो सबसे पहली लेयर है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। एंड इज मेड अप ऑफ 18 बिग प्लेट्स, और ये 18 बड़ी बड़ी प्लेट्स से बनी है, बड़ी बड़ी। दीज प्लेट्स कीप ऑन मूविंग कंटिन्यूसली विद द रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर। और ये प्लेट्स कंटिन्यूसली मूव होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। When two plates collide, the earth crust is shaken and the earthquake occurs। जब ये दोनों प्लेट टकरा जाती है तो उससे क्या होता है, धरती हिल जाती है और वो earthquake आता है। Sometimes the plates shrunk due to some reason like fall in temperature। कई बार क्या होता है, प्लेट्स एकदम श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है कि टेम्परेचर गिर जाता है। This condition create tension in the plate and they break with the force रिजल्टिंग इन एन अर्थक्वेक। इस वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। द इंटेंसिटी, जो उनकी इंटेंसिटी है, जो उनकी पावर है अर्थक्वेक की, डिफरेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस एंड प्लेस। ये अलग अलग टाइम टू टाइम और प्लेस एंड प्लेस पे डिपेंड करता है। सम ऑफ द अर्थक्वेक आर ऑफ लेस इंटेंसिटी। कुछ अर्थक्वेक क्या होते हैं, लेस इंटेंसिटी से होते हैं, मतलब उनका इतना फोर्स नहीं होता। which do not cause any harm to the life and the property, but the earthquake of the high intensity, जो लो इंटेंसिटी के होते हैं, जिसमें इतना पावर नहीं होता, वो कोई भी चीज को लॉस नहीं करते, ना ह्यूमन बीइंग को ना ह्यूमन प्रॉपर्टीज को। बट जो हाई इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आता है उससे क्या होता है, दे हैव द पावर टू वाइप आउट द बिग सिटी विद इन अ फ्यू सेकंड। कहते हैं ना, कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही क्षणों में पूरी बिल्डिंग मतलब गिर गई अर्थक्वेक की वजह से। कुछ ही क्षणों में इतनी तेज, इतनी पावर, इतनी इंटेंसिटी थी अर्थक्वेक में कि इतनी बड़ी बिल्डिंग भी कुछ ही सेकंड्स में गिर गई। Seismograph is a device that used to measure the intensity of an earthquake on a richter scale। सिस्मोग्राफ एक डिवाइस है जिससे हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जानते हैं, एक रिक्टर स्केल के ऊपर उसको रख के, कि अर्थक्वेक की कितनी इंटेंसिटी थी, कितने वो रिएक्टर स्केल पे आया था। India has experienced a horrible earthquake due recently on January 26, 2001 in Ahmedabad and Bhuj in Gujarat, when Indian plate pushed northward into the ocean plate। About 20,000 people lost their life and properties value 30 billion rupees was destroyed within a few seconds due to this earthquake। इंडिया में सबसे ज्यादा हॉरिबल अर्थक्वेक कब आया था, 26 जनवरी 2001 अहमदाबाद में एंड भुज इन गुजरात। अहमदाबाद में आया था, गुजरात के भुज में आया था, जिसमें इतनी तेज प्लेट्स टकराई थी कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी चीजें नुकसान हो गई थी और 20,000 लोगों ने अपने घर से बेघर हो गए थे और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। सिमिलरली इन सितंबर 23 an earthquake later in Maharashtra killed thousands of, created a branch of 2 kilometers in the earth। मतलब जो अर्थक्वेक आया महाराष्ट्र में 30 सितंबर 1993 की, इसमें धरती क्रैक हो गई और जितने लोग थे उसके अंदर चले गए, बिकॉज जो जहाँ खड़ा था वो वहीं रह गया, ठीक है। तो द रिचर स्केल वॉज डिवाइस्ड बाय एन अमेरिकन जियोफिजिस्ट चार्ल्स रिचर इन 1930 में रिचर स्केल का इन्वेंशन हुआ। फैक्ट फाइल पढ़ते हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द अर्थक्वेक बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड हाइपोसेंटर ऑफ फोकस। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है अर्थक्वेक का वो हाइपोफोकल सेंटर से होता है। द लॉन्गेस्ट अर्थक्वेक वाज रिकॉर्डेड इन अलास्का। सबसे लंबा अर्थक्वेक अलास्का में देखा गया 21 मार्च 1964 में, और इट इज लास्ट जस्ट 4 सेकेंड। और ये कितने सेकंड का था, 4 सेकंड का। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द Mercalli scale। इट वाज डिवाइस्ड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट Giuseppe Mercalli। In case of
earthquake we should come out of the houses to the open space. जब हमें लगे कि earthquake आ रहा है तो हमें बिल्कुल खुले एरिया में आ जाना चाहिए. वी शुड सिट अंडर द ऑब्जेक्ट लाइक टेबल एंड एक्सेट्रा. और हमें अपने सर पे कुछ ऐसी भारी सी चीज रख लेनी चाहिए कि अगर चीजें गिरे तो हमारे हेड में कोई डैमेज ना हो. वी शुड कीप आवरसेल्फ फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल पोल और अ ट्री. और हमें जो भी इलेक्ट्रिकल पोल्स है, ट्रांसफार्मर्स है और ट्री से दूर होके खड़े होना चाहिए ताकि हम अपने आप को अर्थक्वेक से सेव कर सकें. ओके क्लास, यहाँ तक रीड करो अच्छे से. ऑल ऑफ क्लास. रीड करो क्लास यहाँ तक. रीड करा